स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम वार्ड की सरकार में। इस समय हम मुजफ्फरनगर की नगर पंचायत पुरकाजी में मौजूद हैं और जहां एक और अब चुनाव प्रचार में कुछ ही घंटों का समय बाकी रह गया है, तो वहीं तमाम प्रत्याशी जनता के बीच गलियों में और सड़कों पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ पुरकाजी के निवर्तमान चेयरमैन और निर्दलीय चुनावी मैदान में फिर से ताल ठोक रहे जहीर फारूकी मौजूद है। इनसे सीधा बात करने की कोशिश करते हैं। लगातार गलियों में घूमते नजर आ रहे हैं। चेयरमैन साहब, किस तरह से आपको समर्थन इस बार नजर आ रहा है? देखिए, अच्छे काम का नतीजा अच्छा होता है और बुरे काम का नतीजा बुरा होता है। हमने जनता के हित में अच्छे काम किए हैं। मुझे यहाँ जाना है। हमने जनता के हित में अच्छे काम किए हैं, सरकारी धन का सदुपयोग किया है, लगातार पुरकाजी की आवाम को जन सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। इसलिए जनता का वही प्यार हमें मिल रहा है जो 5 साल हमने जनता को दिया है। क्या लगता है चेयरमैन साहब, जिस तरह से लगातार आप 5 वर्षों में चर्चाओं में बने रहे, आपने ऐतिहासिक जिम बना दिए, इस तरह के कार्य किए, तो क्या जनता आपको काम के बेस पर स्वीकार कर सकती है? मेरा मानना है कि जनता भी ऐतिहासिक जीत दिलाने वाली है। जिस तरह के ऐतिहासिक कार्य पूरे 5 साल के कार्यकाल में हुए, जनता के दिल में उस बात की कदर है और जनता उस बात का बहुत अच्छा सिला देने वाली है। 5 साल के बाद अब फिर लगातार गली गली घूमकर एकक वोटर्स से मिलने का प्रयास आपका है, तो क्या वो नई चीजें सामने आ रही हैं जिन पे काम होना चाहिए? देखिए, पुरकाजी जो है ये मेरा एक परिवार है। हर गली हर मोहल्ले में एक एक आदमी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। चुनाव के टाइम पे कोशिश कर रहा हूँ कि व्यक्तिगत मेरी उपस्थिति सब जगह हो जाए ताकि लोगों को ये एहसास न हो मैं नहीं आया। वैसे भी 5 साल लगातार मैं जनता के बीच में रहा। आने वाले समय में मैंने कह दिया है कि चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, पुरकाजी का जो 70-75 साल का कलंक है कि यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है, उस कॉलेज के लिए ज़मीन कॉलेज के लिए ज़मीन अपने पास से दे रहा हूँ। और मैंने अपना पहले भी एजेंडा छाप के जनता को दिया था। इस बार फिर मैंने अपने आगामी 5 वर्षों में मेरी क्या कार्य योजना होगी उसका एजेंडा छाप के जनता को दिया है और उस एजेंडे के अंदर बहुत विकास कार्य हैं। जनता उसे पसंद कर रही है। जिस तरह से पिछली बार आपके ऐतिहासिक कार्य सामने आए, इस बार क्या वो नई चीजें सामने आने वाली हैं, जनता भुला ना पाए आपको? सबसे पहले तो मैं युवाओं को जिम देने के बाद अब स्विमिंग पूल देने वाला हूँ। पुरकाजी के आने जाने वाले जो मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के रास्ते हैं, उन सब रास्तों पर मैं ओपन जिम बनाने वाला हूँ और पुरकाजी में कॉलेज के लिए ज़मीन देने वाला हूँ। पुरकाजी के अंदर स्कूलों को और बेहतर करने जा रहा हूँ और पुरकाजी नगर पंचायत की तरफ से एक नर्सिंग होम होगा जिसके अंदर नगर पंचायत पुरकाजी द्वारा MBBS डॉक्टर, महिला चिकित्सक और फिजिशियन रखे जाएंगे जो बहुत ही कम मुनासिब रेट पे जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। ये सब जन सुविधाओं वाली चीज़ है जो हम जनता को देने जा रहे हैं और जनता सब स्वीकार करती है। पुरकाजी की आवाम जानती है, जहीर फारूकी अगर कोई बात कहता है तो उसे पूरा करता है। इस बार जैसे लगातार जनता के बीच आप जा रहे हैं, तो अभी आपने बताया कि तमाम कार्यों पे काम हुआ है, लेकिन अभी भी जैसे हम लगातार पुरकाजी में आज सुबह से घूम रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें नजर आई हैं जहाँ पे जरूरत है अभी भी काम की? देखिए, हमारी ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होंगी। हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, संसाधन बहुत कम हैं। 5 साल के कार्यकाल में 2 साल कोरोना के मिले, फिर भी 3 साल के अंदर हमने ऐतिहासिक कार्य किए। जितने हमने कार्य किए उन सब कार्यों की मैगजीन छापी और 3 मैगजीन हमने अपनी जनता के हाथ में दी, जिसके अंदर हमने दिखाया कि सरकार द्वारा दिए गए धन से हमने क्या क्या विकास कार्य किए हैं। तो पुरकाजी की आवाम जानती है कि आपका जो जनप्रतिनिधि है वो आपके कार्यों और समस्याओं के प्रति पूरा गंभीर है और लगातार आपके कार्यों के प्रति समर्पित है। तो जनता ये भी जानती है कि हमारे सीमित अधिकार हैं, जितने हमारे पास अधिकारों को उसका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे धन अब आता है उसी हिसाब से हम जन सुविधाओं में उसे खर्च करते हैं। आप निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं, सामने तमाम पार्टियों के प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि ये निर्दलीय मैदान में है, हमारी केंद्र में सरकार है, प्रदेश में है, ये काम नहीं करा पाएंगे, हम जल्द काम करा पाएंगे। देखिए, ये तो चुनाव के समय पे सभी कहते हैं। नगर पंचायत एक स्वायत्त संस्था होती है और सभी सरकारें, किसी की भी सरकारों, चाहे भाजपा की हो, सपा की हो, बसपा की हो, वो सभी सरकारें नगर पंचायतों को धन देती है विकास कार्यों के लिए। जो चेयरमैन होगा उसका अपना विज़न होता है, उसका बोर्ड का विज़न होता है कि क्या विकास कार्य उन्हें करने हैं। अगर चेयरमैन का ही विज़न विकास का नहीं होगा तो सरकार किसी की भी हो, कोई नहीं कर सकती।
जो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं ये लोग 5 साल में सिर्फ बैनर और पोस्टर पे दिखाई देते हैं। उसके अलावा पूरे 5 साल जनता में किसी की एक समस्या को हल कराने के लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं, अगर ये कह दें कि 5 साल में हमने किसी आदमी का एक राशन कार्ड बनाया हो, किसी आदमी का एक बिजली का बिल ठीक कराया हो, या किसी आदमी को तहसील का एक काम कराया हो, 5-5 करके लगातार 3 योजनाओं से चुनाव लड़ रहे, इन पिछले 15 साल में बता दो किसी एक आदमी का काम कराया हो तो हम मान लेंगे। हम लगातार 5 साल चेयरमैन बनने के बाद भी जनता के मुद्दों को लेकर इस तरह संघर्ष करते रहे। चेयरमैन बनने से पहले करते थे, चेयरमैन बनने से पहले भी हम जनहित के मुद्दों को लेकर संघर्ष करते थे, चेयरमैन बनने के बाद भी हम ही ने लगातार धरना प्रदर्शन और इस तरह के प्रदर्शन करे कि जनता की समस्याओं का हल निकाला। तो मैं जनता के प्रति समर्पित हूँ और मेरे जनता का सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों का प्यार मुझे मिलता है और उसके लिए मैं प्रकाश जी की क्रांतिकारी आवाम को बधाई देता हूँ कि उन्होंने पार्टी और जाति और धर्म से ऊपर जाके एक ऐसे आदमी को प्यार पहले भी दिया था कि जो उनकी समस्याओं के लिए लड़ता था। आज भी वो मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं। तो मैं अपनी आवाम पे मुझे भरोसा है। मुझे किसी राजनीतिक दल की अपने घर के अंदर, परिवार के अंदर बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने जो काम किए हैं, जो मैंने 5 साल विकास कार्य करके जो बीज बोए हैं, उस बीज पे जो फसल आएगी उस फसल को काटने आ रहा हूँ। अगर मैंने अच्छे काम किए होंगे तो मैंने प्रकाश जी के आवाम से कहा है कि अगर मैंने अच्छे काम किए हैं तो मुझे वोट दो, और अगर मुझसे बेहतर किसी और ने काम किए हैं तो उन्हें वोट दो। सभी प्रत्याशियों को चैलेंज करता हूँ कि वो इसी तरह कैमरों पर आकर और पोस्टर पे लिख के दिखा दें कि अगर उन्होंने अच्छे काम किए हैं तो उन्हें वोट दो। किसी एक प्रत्याशी से लिखवा दो आप, तो हम मान जाएंगे इस बात को। कोई नहीं लिख पाएगा क्योंकि किसी ने कुछ किया ही नहीं। हमने किया है इसलिए कह रहे हैं। अगर हमने अच्छा किया है तो हमें वोट दो, और अगर हमने बुरा किया है तो भाई हमारा भी वो हाल करो जो बुरे लोगों का होना चाहिए। अभी युवाओं के लिए आपने एक बात कही है कि युवाओं के लिए नई चीज लेकर आ रहे हैं और कॉलेज लाने की आपने शिक्षा के क्षेत्र में बात की है, लेकिन महिलाओं के लिए भी आपको जाना जाता है, महिला जिम हो या महिला सम्मेलन हो, इस बार क्या चीजें नई आने वाली है महिलाओं के क्षेत्र की अगर बात की जाए? महिलाओं के लिए कम्युनिटी सेंटर होगा, और महिलाओं के लिए पहले भी हमने सिलाई सेंटर और कढ़ाई सेंटर लगवाए थे। इस बार हम महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को पुरकाजी से अटैच कराएंगे। युवाओं को पढ़ाई लिखाई के लिए एक लाइब्रेरी का हम आइडिया ला चुके हैं कि लाइब्रेरी को हम बनाएंगे जिसके अंदर युवाओं को पढ़ाई के लिए मौका मिले, और कोशिश करेंगे जो यूथ है जो अभी पढ़ रहा है, जो नौकरियों की तलाश में है, उनकी ट्रेनिंग, जो कोई फौज में जाना चाहता है, फोर्स में जाना चाहता है, उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए भी जो हमारे यहाँ रिटायर्ड फौज से, सीआरपीएफ से जो लोग हैं उनसे ट्रेनिंग दिलाई जाए, और प्रकाश जी को एक बेहतरीन एक मॉडल के रूप में एक बार फिर से पेश किया जाएगा ताकि सबको एक मैसेज जाए कि प्रकाश जी के अंदर अच्छा काम होता है। चेयरमैन साहब, आखिरी सवाल, पुरका जी की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? जनता आपके इस मैसेज को सुनने के बाद आपको स्वीकार करने का पक्का मूड बना ले। देखिए, प्रकाश जी की ये जनता से यही अपील करूंगा कि आप बहुत समझदार हो। पहले भी बहुत बड़े बड़े सियासत के घाघ चुनाव लड़ रहे थे और आपने एक आम आदमी को वोट देकर जिताया था। इस बार भी जितने चुनाव में प्रत्याशी लड़ रहे हैं, आप देखें कि इतने सारे प्रत्याशी मात्र इसलिए लड़ रहे हैं कि उन्हें वोट काटनी है। सब अलग अलग जगहों से अलग अलग पैकेज लेके आए हैं कि हम अपने अपने समाज की वोट काटेंगे और वोट काटने के बाद हम ज़हीर फारूकी को हरवा देंगे। उन सबका एजेंडा है ज़हीर फारूकी को हराना। मेरा जो एजेंडा है मैंने आप सबके सामने छाप के भेज दिया है। पिछली बार भी छाप के भेजा था, इस बार भी छाप के दे दिया है। पिछली बार एजेंडे पे काम किया था, अगर आप मुझे दोबारा चुनते हैं तो दोबारा भी काम करूंगा। मेरा एजेंडा साफ है, पुरकाजी की जनता के लिए विकास करना। विपक्ष के जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं उन सबसे आप 4 सवाल कर लो कि आप पुरकाजी के अंदर जीतने के बाद क्या करेंगे। उनकी ज़ुबानें हक लाने लगेंगी और गले उनके सूख जाएंगे, क्योंकि उनका कोई एजेंडा नहीं है। उनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें तो ज़हीर फारूकी को हराना है, चाहे कोई भी जीत जाओ। तो पुरकाजी की आवाम जानती है कि उन्हें ज़हीर फारूकी को जिताना है। अगर ज़हीर फारूकी की जीत हमेशा पुरकाजी के आम आदमी की जीत होती है, तो ये सब धराशायी होंगे। आप देखिए 4 तारीख में जनता सच्चाई की तरफ चलेगी। हमने अगर अच्छा किया होगा तो अच्छे नतीजे हमें मिलेंगे। एक और आखिरी सवाल, वैसे तो मैंने आखिरी बोल दिया था, लेकिन जिस तरह से सैकड़ों की संख्या में ये लोग आपके साथ चल रहे हैं, इन लोगों की अलग अलग उम्मीदें बनी हुई हैं, इसीलिए आपके जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं। कितने खरे उतर पाओगे इन लोगों की उम्मीदों पर? पहले भी जनता ने प्यार दिया, आगे भी देगी, और ये सब जिम्मेदार लोग हैं, अपने वार्ड के जिम्मेदार नागरिक हैं। इन्हें पता है कि इनका चेयरमैन जो बोलता है सच बोलता है, गलत नहीं करता।
दलाली को, गलत बातों को कभी बढ़ावा नहीं देता, कभी भाई को भाई से नहीं लड़ाता, हिंदू मुस्लिम में भाईचारा बना के रखता है, देशभक्ति की बातों को आगे बढ़ाता है। तो अच्छी बात को सभी लोग बढ़ावा देते हैं। ये पुरकाजी की आवाम मेरी साथ शुरू से थी, आगे भी रहेगी। बाकी आप जब रिजल्ट आएगा आप देख लेना उस दिन क्या निकलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो हमारे साथ में पुरकाजी नगर पंचायत के निवर्तमान चेयरमैन और एक बार फिर से निर्दलीय यहाँ पर अपनी चुनाव में मैदान में नजर आ रहे हैं जहीर फारूकी मौजूद थे, जो बता रहे थे कि मैं अपने काम के दम पर दोबारा जनता के बीच जा रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैंने काम किए हैं जनता मुझे काम के बेस पर दोबारा स्वीकार करने का मूड बना चुकी है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि पुरकाजी से किस तरह के परिणाम चुनाव के बाद सामने आते हैं। अब कुछ ही घंटों का समय जनता को अपना फैसला सुनाने में रह गया है। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर, पुरकाजी। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।